मैं बिल्कुल ठीक हूँ रानी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये कैसे हाल बना करके आपने रखे हैं। मैंने तो सोची गए हैं जंगल शिकार खेलने के लिए, जिसे किस्मत में लिख देता है रानी उसे मिटाने वाला संसार में कोई नहीं होता है रानी। हाँ, जब से तुम्हारी दोला फना करके मैंने नर्मल किला से राज मोहब्बा लाया रानी, कभी तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी। लेकिन आज तूने अपने महल को छोड़ करके तुम्हारी बदन पर जो पीताम्बरिया साड़ी था उसे भी तूने छोड़ करके ये फटा पुराना पहन करके रानी तूने क्यों आ गई है इस जंगल में? सुनने के लिए चाहते हैं? हाँ रानी, मैं सुनाती हूँ। एक रोज की बात है, बड़ी गोतनी ने बुला करके कहने लगी कि रानी फूला, आज तारीख से जो भी काम है सब काम तू करेगी। क्या? मैंने बोली बड़ी गोतनी को कौन ऐसे काम है जो मैं करूंगी? कहने लगी कि आज तारीख से खाना बनाना, बर्तन साफ करना, आंगन में झाड़ू लगाना, यहाँ तक कि जिस दरबार में मुंशी दीवान बैठते हैं वहां तक तुम झाड़ू लगाएगी और साथ ही कपड़ा लता तुम साफ करेगी। क्या मेरे भाभी सोना ने बोली? मैंने इस बात से इनकार गई। जैसे ही मैंने इस बात से इनकार गई, मेरी जोटा पकड़ करके जमीन पे गिरा दिया। नहीं रानी, झाड़ू की मार मारने लगी। जब वो मार मारते मारते वो थक गई। जो बिजली का कोरा आपने रखे थे वही बिजली कोरा से मेरी बदन को तोड़ दिया। नहीं रानी, जो साड़ियां बना करके आपने लाए थे नरबर किला से दुल्हन बना करके वो दुशासन की तरह चीर खींच करके धक्के मार करके बाहर कर दिया गया। बस कर रानी, बस कर। किसके सहारे बेटी अपनी ससुराल में रहती है? बेटी जब अपनी नैहर में रहती है ना स्वामी, बेटी को किसी तरह की तकलीफ और किसी तरह की दिक्कत होती है तो सिर्फ यही सोचते हैं कि मेरे माँ पिताजी बांट लेंगे कष्ट को। जब बेटी अपनी ससुराल में रहती है तो ससुराल में एक स्वामीनाथ के अलावा संसार में कोई नहीं होता। बस कर रानी, बस कर, तुम अपने समाचार को रानी। आज और इसी वक्त आप चलिए मेरी फैसला कर दीजिए कि क्यों मुझे इस तरह से पीटा गया। क्या मेरी गलती थी? क्यों दुशासन की तरह चीर खींच करके धक्के मार करके घर से बाहर कर दिया गया? रानी, मैं अब दोबारा लौट करके राजमहल नहीं जा सकता। क्यों नहीं जाइएगा? क्योंकि वो राजमहल मेरा नहीं है। ठीक है रानी, तुम यहां से वापस लौट करके राजमहल चले जा रानी। जो रानी सोना का तोला मैंने बना करके राजमहल लाया, हर राजमहल में मैंने महलों की रानी बनाया। आज वो आलमजादे मेरे रानी को मारपीट करके घर से निकाल दिया है। ये कल कही जुलूम रानी भाभी सोनमा है कल कही है।
जैसन का रखे चाही भाभी जी के जा जकरा मान रही है माता के समान फैसला हमर करिए देवे नहीं जबरिए फैसला कर रानी तुम यहाँ से वापस लौट करके राज मोहब्बत चले जा रानी। फिर जाऊंगी उसी दरबार में मार खाने के लिए। कुछ नहीं होगा रानी, पिटाई खाने के लिए फिर आप भेज रहे हैं मुझे। तुम रानी मेरे ममता तुम अपनी आत्मा से निकाल दे, कब मेरा प्राण छूट जाएगा रानी उसका कोई ठिकाना नहीं है रानी। फिर क्या कहना चाहते हैं आप? तुम यहाँ से वापस लौट करके राज मोहब्बत चले जाओ। वापस लौट करके चली जाऊंगी मैं? हाँ रानी। क्यों मैं चली जाऊंगी? तुम्हारे पास में 5 वर्ष का बेटा अमरजीत सिंह है रानी। किसी बात हुआ स्कूल से लौट करके राज मोहब्बत आएगा रानी तो तुम्हारे बेटा को भोजन लार प्यार कौन करेगा? मेरा बेटा कनबज में पढ़ता है, वो गुरुदेव के पास है। गुरुदेव उसे शिक्षा दीक्षा देता होगा, किसी तरह से रखता होगा उसे। लेकिन इस हाल में मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। चले जा रानी। नहीं जाऊंगी रानी। कल आपने अच्छे थे, आपके बाजू में ताकत और कमर में लगी तलवार सोलते थे। यहाँ की आपको देख करके दुनिया सलामी ठोकती थी। आज कल आपके पास में साइकिल आप कच्चा हो गया है, सब करके चला गया है, तो क्या रानी भी बेचारी छोड़ करके चली जाएगी? किसी ग्रंथ और पुराण और वेद में नहीं लिखा हुआ है कि पति को कष्ट होने के बाद पत्नी छोड़ दे जाती है। समझ गया रानी, तुम मेरे भाभी की डर से तुम राज मोहब्बत लौट करके नहीं जाएगी, ठीक है? अगर तुम राज मोहब्बत नहीं जा सकती है तो तुम यहाँ से वापस लौट करके चली जा, तुम अपनी नेहर नर्मल किला। रानी तुम अपने माँ पिताजी भाई से बोलना रानी, मेरे जीते ही जिंदगी में रानी तुम दूसरा शादी कर लिया तो मुझे मर जाने के बाद परमात्मा स्वर्ग देखे। नहीं स्वामी, ऐसा मत बोलिए। दूसरे बिया करो नहीं मेरे नाम रानी हमार सुंदर दुल्हा करियाना मेरा आशा छोड़ दे रानी। तू जाती
जा भगवान स्वर्ग देते रानी फूला क्या रानी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाएगी? इससे तो बेहतर है कि मुझे जहर दे दीजिए, मैं जहर खा करके मर जाऊंगी। नहीं रानी, अगर तूने जहर खा करके मर गई रानी तो फिर पाप का ढेर मेरे सर के ऊपर बोझ रहा है। आज आपके शरीर में कष्ट हो गया है, आप करें दूसरा शादी कर लो रानी। सेवा करने का मौका आपने कब दिए मुझे कि रानी मेरा सेवा कर दो। चल कोई बात नहीं, आज विपत्ति आया है, भगवान मुझे सेवा करने का मौका जब आप मिले हैं तो मुझे सेवा करने दीजिए। रानी, सेवा करने का मुझे कोई आवश्यकता नहीं है रानी। रानी, इस जंगल में ना खाने के लिए भोजन मिलता है, ना पीने के लिए पानी मिलता है रानी। अगर तूने मुझसे भोजन मांग दिया रानी, तूने मुझसे 16 श्रृंगार मांग दिया रानी, तो कहां से तुम्हारे लिए मैंने भोजन ला के और 16 श्रृंगार लाएंगे? ना मैं आपसे भोजन मांगूंगी ना पानी मांगूंगी, मैं भूखे ही रह जाऊंगी, आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। एक बात कहूँ स्वामी रानी, मुझे पानी के लिए आत्मा व्याकुल हो रहा है। एक बात कहूँ? हाँ बोल रानी। ना इस जंगल में भोजन मिलेगा ना पानी मिलेगी, कुछ ऐसा नहीं कीजिए ना स्वामी, आपकी बहन रानी चंद्रावती बांधो किला में रहती है अपनी ससुराल में, चलिए उसी के दरबार अगर 6 महीना रह जाऊंगी ना स्वामी, कुछ दिन तो समय कट जाएंगे। अच्छा बात तूने बोल करके सुनाई रानी। रानी हाँ चल, मेरे बहन चंद्रावती बहुत दयालु है रानी। मेरे बहन चंद्रावती बहुत गरीब था, मैंने दुनिया को लूट करके उसे अमीर बना दिया। आज तक उसके दरबार में रानी कभी एक चुल्लू पानी तक मैंने जमीन पर नहीं कभी हराया। अगर ऐसी हालात में अपने बहन के दरबार जाएंगे रानी, ए रानी, ऐसी दुर्दशा बहन देख लिया रानी तो मेरे बहन चंद्रावती सर पटक पटक करके मर जाएगी। चल चलिए, मैं नौकरनी मन के उनके दरबार में रहूंगी। अगर ऐसा आप सिर्फ बैठे रहिएगा, मैं आपकी सेवा करूंगी। मेरी ननद मुझे देखेगी ना, कम से कम रोटी तो खाने के लिए देगी। चल अच्छा अच्छा रानी बांधो किला ये रात, मुलाकात बड़ा ये रानी बांध चंद्रा, चल लइगे फूला रानी बांधो नगरी जा, चल लइगे फूला रानी लइगे बांधो जखनिए बहन सुनते भैया यही नया महला सदर पर मारी ये तेरा बार, चल लइगे फूला रानी बांधो नगरी जा, चल लइगे फूला। अब भैया सुनियो ना करिया के लोग, चल लइए फूला लगी आइए बंदकार के बेला का दरबार तेरी समैया रे महल्ला, लोई बेला का दरबार धरी ने भी ताला पल गिरा, लोई बदले राम मंदिर को जाना है, मेला कमेटी से अनुरोध है कि एक बार ग्रीन रूम में आने की कष्ट करें। मेला कमेटी से अनुरोध है कि आप एक बार ग्रीन रूम में आने की कष्ट करें। तुमने क्या सोच लिया था कि मैंने माहिल को 1 से 51 बेटा को बर्बाद कर दिया तो मैं शेर बन गया। अब तुम मेरा चाल देख। अरे ये माहिल को तुम माहिल मत समझ, अरे माहिल तुम्हारा काला नाग है, जिसे ढंग से लेता है उसे सुचन को साहस ले नहीं देता हूँ। तुमने कौन सा खेत का बोली है
चल तुम कहाँ तक जाते हो? अगर तुम्हें डाल डाल चलोगे दुश्मन तो मैं बात बात चलूंगा। आज मुझे पता चल चुका है, दोनों ही व्यक्ति में विचार किया है कि चल रानी यहाँ से चलता हूँ चंदा को पास, और चंदा की दरबार जाएंगे। 6 महीना तक चंदा दिलवा करके रख लिया तो टाइम पास हो जाएगा। अरे हरामजादा, जिस हाथ में ज्योति बाबा जाते थे जिस वृक्ष तर, वह पतझड़ ले लेता था। जिस कुआं को पास जाता था वह कुआं पानी सूख जाता था। उसी प्रकार से तुम जहां जहां जाओगे मैं तुम्हें एक चुल्लू पानी पीने तक नहीं दूंगा। अब यहाँ से तुम बांधो किला जा रहा है, तुमसे पहले मैं बांधो किला मैं जा रहा हूँ। मैंने जाकर के चंद्रावत को उल्टा सीधा पढ़ाऊंगा। वहां भी मैं तुम्हें खाल खिंचवाना दूं तो मेरा नाम माहिल नहीं। चल ना तो भैया बांधो किला है, लेकिन मैंने दुल्हा जी को दरबार बिल्कुल खाली देख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना भैगनी चंद्रा को बुलाता हूँ। उन्हें बुला करके मैं उल्टा सीधा कहूंगा और वो दुश्मन को अभियान को तोड़ना है। दुलारी के सुन ले तू चंद्रा के दुलारी
मोरे दुआरिया में चला लइया चला आशीर्वाद हो चंद्र जियो लाख बरस। मामू जी बोलो। कैसे अचानक आज आप लोगों को याद पड़ गया कि चंद्रा के दरबार पहुंच गए? चंद्रावती, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा मामू को हर किला जाना आना होता है। मुझे रात दिन टाइम नहीं मिलता कि मैं किसी से जाके मिलूं, मुलाकात करूं। आज मुझे याद सारी होगा। इंसान से मिलने के लिए मुलाकात फुर्सत होती है आपको। सही बात। लेकिन चंद्रावती के दरबार आने से फुर्सत नहीं मिलती। अरे मुझे याद नहीं रहा था कि मैं जाकर के चंद्रा से मिलूं, लेकिन आज मुझे अचानक याद हो गया कि मेरी बहनी बादू किला में रहती है। अब उस मैं जाकर के उनसे मुलाकात करता हूँ, मिलता हूँ। लेकिन बेटी, सबसे पहले ये बात बोलो कि तुम अच्छी हो, सही सलामत हो। सारी समस्या ठीक है मामू जी, लेकिन दिक्कत तो इस बात की है कि 12 साल चंद्रावती को बीत गई है बांडू किला में। आज तक नैयर से नहीं भाई आया, नहीं भतीजा आया है, ना चाचा लोग आया। कोई ना आवे छो। सारे सारे दिन जब सूरज उगते थे तो मैं एक चौवाना बटिया पर बैठती थी। शाम की सूरज ढलने लगती थी तो मैं निराश होकर चली आती थी। अड़ोसनी पड़ोसनी नैनी गुतरी जब मुझसे पूछती थी, चंद्रावती तुम किसकी इंतजार करती हो? उन लोगों से जब मैं कहती थी कि मैं अपनी भाई की इंतजार कर रही हूँ, अपनी भतीजा की राह को ढूंढ रही हूँ, चाचा के इंतजार में राह पर बैठी हुई हूँ, सब मुझसे क्या कहता पता? क्या बोल रहा था? सब के सब मुझसे यही कहती थी, तेरी कुल खानदान में कोई नहीं, तेरे नैयर में सब के सब मर गया, इसलिए तुम्हारे दरबार में। बहनी, अब तुम्हें अपने आंख से आंसू मत गिरा। अगर तुम्हें अपने आंख से आंसू गिराती है तो मुझे खून खोलता है। कहियो कुशाला मामू जी माता जी के कुशाला मामू बुढ़िया माई कुशाल चांद मैया
सब समाचार? बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। मेरी बूढ़ी माँ ठीक है ना? तो और मैं है ना हमारा चुप क्या खेलूंगा चुप। अच्छा बड़े भैया आला साहब, ओ बिल्कुल ठीक है। भाभी सोना रानी, आगे सब दम दम बाबू रुदल साहब, वो तो बुझे नहीं चाहिए उनकी छे जंगली जानवर छे। हाँ जंगल का शेर, 6 महीना जंगल का जंगल में बादशाह रहता है है। तो 2-4 दिन राजभवन में रहता है। छोटी भाभी फूला रानी ठीक है? बिल्कुल सभी परिवार ठीक है। चलिए मामू जी दूरदेश से चल के आए हैं, बदन में थकावट होगा, कुछ देर आराम कीजिए, मैं आपकी नाश्ता खाना पीना की व्यवस्था करते हूँ। खा लेते हैं। खाइएगा नहीं, इतना दिन की बाद आए हैं। सही बात है। आज मेरे दिल में वो खुशी की अरमान जगी है मामू जी, कि जो जो नैनी गोदरी रुसनी परोसनी मुझे उलाना देती थी, आज मैं सभी को बताऊंगी कि देख मेरे कुल खानदान में है कि नहीं है। आज मेरे मामू जी आए हैं तो कल चाचा जरूर आएगा, परसों मेरे भाई आएगा तो चौथा रोज भतीजा जरूर आएगा। आप तो सब है तो आना जाना तो शुरू हो गया। शुरू अरे बाप सब दिया रहा हमारे ये तो आप सब होते हैं। साल सारी ठीक छोड़ देंगे। सब कुछ ठीक है बिल्कुल, परमात्मा की कृपा से कुछ चीज की कमी नहीं। लेकिन चंद्रावती, हाँ मामू जी, अरे खुशहाली तो दोनों बाप बेटी में बहुत हुआ, लेकिन एक बात को तो मुझे चिंता हो गया। चिंता? हाँ। आप जब बांडू किला पहुंच गए तो चिंता की क्या बात है? अब मैं वो चिंता की बात तुम्हें बता रहा हूँ। रास्ते में तो कोई गड़बड़ नहीं हुआ? मुझे कोई कठिनाई नहीं हुआ है। तो फिर? लेकिन चंद्रावती, आज मैंने एक अजूबा बात सुना हूँ और आंख से भी देखा हूँ, जो कि दो कोढ़िया दोनों आपस में विचार कर रहा था पति पत्नी कि चलो रानी यहाँ से चलते भादो किला। भादो किला में मैं जानता हूँ कि बहुत रानी पूरी रानी है, वहां अगर दोनों ही व्यक्ति चले जाएंगे तो टाइम पास हो जाएगा। 6 महीना अगर रख लिया ना तो दोनों व्यक्ति को समय पास हो जाएगा। लेकिन मैं वह बात को सुना, मुझे तो टावर खराब हो गया। मैंने सोचा कि जात का कोढ़िया ये बोल रहा है कि भादो किला चलते हैं, उससे पहले हम जाकर के अपने भैगनी को सूचना करता हूँ कि दोनों कोढ़िया अगर भादो किला आएगा तो उनको पानी तक नहीं मिलना चाहिए, दरबार नहीं आना चाहिए। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात की हो रही है मामू जी, वो दोनों कोढ़िया भी मेरे बारे में क्यों विचार कर रहे थे? वह तो बात मुझसे उसको क्या रिश्ता है? वही तो बात, क्या मतलब है? अरे कोई जोगी फकीर कोई भिखारी आते दरबार में भिक्षा लेता है, चले जाता है, चला जाता है। लेकिन उन्हें प्लान बना कर आ रहा है कि 2-4 महीना 6 महीना 6 महीना की बात किया, 6 महीना की बात करे रहे तो 2-4 दिन आके छी। हे भगवान, एक तो मेरे दरबार में कोई नैयर के लोग नहीं आते थे, आज मेरे मामू जी आया है, इस ऐसा शुभ संवाद सुना रहे हैं कि मेरी जी घबरा रही है। ये बात सच है बोल। हाँ मामू जी, लेकिन हम तो आंख से देखे हैं, अपने आत्मा से सारा ही बातें देखे हैं, सुने हैं कि दोनों को वापस में विचार कर रहा था कि चलो रानी चलते हैं भादो किला। भादो किला में रानी पूरी रानी है। कोई जन्म की बदला लेने के लिए तो नहीं आ रहा है? मुझे क्या पता है, या तो मेरी बेइज्जती करने के लिए नहीं आ रहा है? क्या नहीं, अरे किस वेश में भगवान मिल जाए, मुझे क्या पता हुआ दानव है या कोढ़िया है राक्षस है। अगर ये दरबार में पहुंच गया तो सारा के सारा ही संपत्ति नाश हो जाएगा। अगर मेरे दरबार में पहुंचेंगे, मैं अगर भाई इसके बिलवा कर रख लूंगी, ये समाज के आदमी मुझे बोलने के लिए नहीं देगा। कोठा